हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। और आज की इस 3 वीडियो की सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं और उसके लिए उसका जो बॉक्स होता है उसको भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मॉकअप, पैकेजिंग वगैरह सब हम डेवलप कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि कई सारी कंपनीज़ के जो ब्रोशर बनते हैं, ब्रोशर में उनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप बहुत ही ब्यूटीफुली कैसे प्रेजेंट करोगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। और कोरल ड्रॉ में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है ना यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम उसका पूरा पैकेजिंग बॉक्स भी हम यहाँ पे रेडी कर पाएंगे, बनाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। ताकि आपको कई सारी अच्छी ऐड कंपनी में या कॉस्मेटिक कंपनीज़ के लिए उनके प्रोडक्ट आर्टवर्क को बना करके उनको प्लेस करने का मौका मिल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंटेंट से कि हम यहाँ पर किस तरीके से एक पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं और बैकग्राउंड बनाने के बाद में हम उसके लिए बेसिक मॉकअप्स कैसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो हमने प्लान किया कि हम यहाँ पर एक डबल क्लिक करके रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। और हमारा आर्टवर्क लगभग इतना बड़ा होना चाहिए, जो कि हमारे लिए एक A4 साइज़ का पेपर है और वो लैंडस्केप फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम एक ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं, सिंपल। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे इंटरैक्टिव कलर फिल में, ग्रेडियंट ले लेंगे और हमने यहाँ पे एक वर्टिकल ग्रेडियंट ऐड कर दिया जिसका ऊपर कलर कुछ ऐसा रहेगा और नीचे वाले पार्ट पे हमने कुछ ऐसा कलर कर दिया। दिख रहा हो आप यहाँ पर ऐसा। इसके अलावा जो ना हमारे पास कोरल ड्रॉ में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मैश फिल। मैश फिल भी हमारे लिए कई बार बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो कलर का जो आइकन है ना यहाँ पे कलर बकेट का, उस पर माउस को प्रेस रखेंगे तो आपको इंटरैक्टिव फिल के नीचे मिलेगा आपको मैश फिल। मैश फिल किसी भी सरफेस को ऐसे ग्रिड में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ग्रिड में डिवाइड करने के बाद में होता क्या है कि आप ग्रिड के किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, ऐसा करके डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी और आप उसमें जो चाहें वो कलर डाल सकते हैं। आपने सिलेक्ट करा ऐसा करके और आप चले गए कलर की प्रॉपर्टी में और आपने बोला कि चलो इसमें हम कुछ अपनी तरफ से ब्लूइश कलर ऐड कर दें। तो इतने ऐसे में आपने ब्लू कलर ऐड कर दिया। इन सारे वर्टेक्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करा आपने। यहाँ पर भी आपने बोला ब्लू का हमें कुछ ऐसे डार्क टोन या लाइट टोन चाहिए और सबसे ऊपर वाले तीनों वर्टेक्स में गए हम एक साथ और यहाँ हमने इसी ब्लू का थोड़ा सबसे डार्क फॉर्म इधर कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ऐसा बोला कि भाई ये जो बीच वाला जो कलर है ना यहाँ पर, इसको हम थोड़ा लाइट करना चाहते हैं। तो आपने क्या करा कि कलर में चले गए और आपने बोला थोड़ा लाइट कलर हम इतने हिस्से में देते बीच वाले पार्ट में। इधर भी हम थोड़ा और लाइट कलर ऐड करना चाहते हैं तो हम गए और हमने यहाँ पर और लाइट कलर ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो आप यहाँ पर रैंडम कलर डाल सकते हो कि बीच का हिस्सा ब्राइट है, कॉर्नर में डार्क है। ये सब काम जो है ना हम सिंपल ग्रेडियंट से नहीं डाल सकते, इसके लिए हमको मैश फिल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैश फिल हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे जा करके, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए वो इतना काफ़ी है। अब हमने बोला कि चलो इसको लॉक कर दें, तो राइट क्लिक करोगे, आप बोलोगे लॉक ऑब्जेक्ट, ताकि बैकग्राउंड आपके लिए लॉक हो जाए। अब क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एक फेस वॉश जैसा कुछ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल है जिसमें मैंने बोला कि ये नीचे का बेस हो गया और ये रेक्टेंगल से मैंने ऊपर का सरफेस बना दिया कुछ ऐसा। ये देख रहे हो आप ऐसा करके। ये ना अब नीचे जो ढक्कन है ये वाला कैप है और ऊपर जो ना पेस्ट है, तो इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। हमने बोला कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में हमने बोला कि भाई मुझे इसको ऊपर से ब्रॉड करना है, नीचे से ये नॉर्मल साइज़ ठीक है। तो इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ा मैंने। तो अब जब वर्टेक्स को पकड़ता हूँ या कॉर्नर पॉइंट्स को मैं पकड़ता हूँ, शेप पॉइंट्स को, तो आप इनको मूव कर सकते हो एक साथ ऐसा। तो इन्हें स्केल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पर हमको ये जो ना शेप टूल के ऑप्शंस मिलते हैं ना, इसी में हमको यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिलता है। तो ये स्केल का ऑप्शन क्या, उतने वर्टेक्स पे काम करेगा जितने हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। हमने बोला ये ऊपर के टॉप के हमने नंबर ऑफ जो पॉइंटर्स हैं कर्व के उनको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये स्केलिंग भी सिर्फ उतने हिस्से में काम करेगी, बाकी हिस्से के लिए काम नहीं करेगी। देख रहे हो आप। ये हमने बोला क्यों ना वो शिफ्ट दबा के उसको स्केल करते हैं ऐसा। दोनों को पकड़ा हमने, स्केल टूल में आ गए और हमने बोला कंट्रोल दबाएं स्केल करें, या शिफ्ट दबा के हमने स्केल करा ऐसा। तो आप देख रहे हो ये स्केल दोनों डायरेक्शन में हो गया ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो आपको शिफ्ट दबा के उनको स्केल करना, तो इतना ही ऑप्शन स्केल होगा। आपने इसको इतना नीचे रखा, फिर आपने वर्टेक्स में आके इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ा, फिर से स्केल टूल में गए, शिफ्ट दबाया और कॉर्नर को मूव कर लिया आपने कुछ ऐसा। देखो ये, तो आपको बड़ा टैपर्ड फॉर्मेट इसका अच्छे से आपको मिल गया। अब क्योंकि हमने देखा है कि जो भी पेस्ट होता है ना, इस पेस्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है टॉप वाला पार्ट, यहाँ पर जो ना थोड़ा सा एक हल्की सी स्ट्रिप थोड़ी सी और बनी रहती है। तो आप स्ट्रिप को लो, इसको जितना ऊपर रखना चाहो उतना ऊपर रख लो। फिर आपका जो शेप है इस शेप को भी लो, इसको भी बराबर यहाँ ले जाकर जोड़ दो, ठीक है ना। सारे के सारे वर्टेक्स को पकड़ा हमने, इनके कॉर्नर वर्टेक्स को, और हमने इनमें सब में टेंजेंट डाल दी, कन्वर्ट टू कर्व करके। इस टेंजेंट का फ़ायदा बताता हूँ। अगर मैं टेंजेंट को अंदर कर दिया तो हमें शेप थोड़ा राउंड मिल जाएगा ऐसा। देख रहे हो आप। ये हल्का सा टेंजेंट हम अंदर कर दें तो हमें कर्विकल शेप मिल जाएगा कुछ ऐसा करके। और ये कर्विकल शेप हमारे लिए बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग और अच्छा फ्लो हमको दे रहा है,
ठीक है, तो हमने बोला कि भाई हमारा लगभग का जो शेप है अभी तक का परफेक्ट है, देख रहे हो आप ये। अब हमने बोला कि चलो इसमें हम कुछ हद तक जो ना ग्रेडियंट वगैरह फिल कर दें ताकि हमारा ये वाला शेप पूरा हो जाए ऐसा। इसको और हमने छोटा कर लिया ताकि कैप हल्का थोड़ा छोटा ही मिले हमको। तो कॉर्नर से इसको भी जोड़ लो आप बाकायदा, ऐसा करके स्केल करो तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल मैच हो जाएगा परफेक्ट। ग्रेडियंट कैसे ऐड करते हैं, हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मैच थोड़ी देर पहले लिया ना, इस पर माउस रखूँगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑप्शन जिसका नाम है इंटरैक्टिव फिल। इस इंटरैक्टिव फिल के ऊपर ऑप्शन प्रॉपर्टी के अंदर जो 3rd नंबर का ऑप्शन है ये फाउंटेन फिल। तो फाउंटेन फिल हमारा फिल हो गया इसमें। अब ये बहुत ही सिंपल टाइप का कैप लग रहा है, हमने बोला इसमें कुछ रिफ्लेक्शन डाल देते हैं। तो मैंने इधर क्लिक करा, मतलब वाइट के जस्ट थोड़ा सा पहले क्लिक करा और यहाँ पर हमने प्योर वाइट कलर ले लिया। तो जो एंड वाला जो वाइट है इसकी जगह पे हमने वापस ग्रे कलर ले लिया कुछ ऐसा। तो अभी जो स्पेकुलरिटी वो इधर हो जाएगी। इसके बगल में हमने एक क्लिक और यहाँ करा, एक आध क्लिक और हमने यहाँ कर लिया बीच में। तो जो हमने सेकंड क्लिक करके रखा जो एकदम मिडिल में ना, इसकी डार्कनेस हम ग्रे की थोड़ी सी बढ़ा दें। और ये वाला जो हमने सेकंड पे क्लिक करा था इसको हम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दें इसकी, इतना कुछ रखेंगे अच्छा रहेगा ऐसा ये। फिर ये जो वाइट है इसके जस्ट बगल में एक और डबल क्लिक करें और यहाँ हम थोड़ी सी डार्कनेस और बढ़ा दें इसकी ये। तो हमको बड़ा अच्छा एक मेटेलिक फ्लो मिल जाएगा पूरी सरफेस के अंदर, देख रहे हो आप ये। इसके जस्ट बगल में एक और क्लिक कर दें हम यहाँ पर, इस डार्कनेस हम थोड़ी सी और बढ़ा लें इसकी। तो हमें बड़े अच्छे अच्छे ना यहाँ पर मेटेलिक फ्लो देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। कोशिश करो ये वाला हिस्सा थोड़ा हमारे लिए ब्राइट रहे और ये कॉर्नर वाला हिस्सा थोड़ा डार्क रहना चाहिए हमारे लिए। तो इसको भी अगर मैं थोड़ा रिवर्स करना चाहूँ तो ये थोड़ा हल्का रहे और जो डार्क वाला हिस्सा है उसमें हम थोड़ी बहुत डार्कनेस ऐड कर दें तो हमें शेड कुछ ऐसे मिल जाएंगे। इवन लास्ट के अंदर भी आपने यह करा कि जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है उससे जस्ट पहले क्लिक करा और ये डार्केस्ट पार्ट को हमने इसको डार्क बना दिया। तो इससे पहले वाला जो एंड में जो बचा ना उसको थोड़ा ब्राइट कर लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्पेकुलरिटी गोल घूम गई इस तरीके से। तो ये हमको बड़ा अच्छा मेटेलिक फ्लो दे रहा है। अब इस मेटेलिक फ्लो का जो ग्रेडियंट है ना ये हमारे लिए बड़ा अच्छा काम का है, हमने इसको यूज़ करा। एक और क्लिक यहाँ कर सकता हूँ, मेक इट अ बिट मोर डार्क, और ये एंड वाले पार्ट को हमने थोड़ा ब्राइट रखा है इसको ऐसा कुछ। तो हमें मल्टीपल शेड्स यहाँ देखने को मिल रहा है, मेटेलिक जैसा लग रहा है ना हमको हल्का सा। ना इसके बाद में हमने बोला इसके नीचे एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना दो ऐसा करके, ये इसको आप कर दो कन्वर्ट टू कर्व। फिर आप क्या करो, ये जो एंड में जो वर्टेक्स इसका कॉर्नर वाला नीचे वाला उसको अंदर टैपर करके अंदर ले लो और ये वाले वर्टेक्स को अंदर ले लो। तो कैप का ऊपर का जो हल्का सा बेवल्ड वाला पार्ट है ना वो बन जाएगा ना। यहाँ पे भी हमें ग्रेडियंट लगाना है, आपने क्लिक करा और ग्रेडियंट फाउंटेन फिल पे क्लिक कर दिया। बट ये ग्रेडियंट हमको रिवर्स में चाहिए तो आप कॉपी करो इस वाले को और ड्रैग करो, आपका फर्स्ट पॉइंट उठा के यहाँ रख दो, लास्ट पॉइंट उठा करके यहाँ रख दो ऐसा। तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा मेटल जो है वो रिवर्स फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐसा। रिवर्स क्यों करा, ताकि लोगों की नज़र जाए उसके ऊपर। देखो Ctrl Z कर लें अपन इसको ऐसा और ये देखो यहाँ लोगों की नज़र जाएगी। अब रही बात ऊपर वाले पार्ट के ग्रेडियंट हमें डेवलप करना, तो ये हम कैसे करेंगे। सिलेक्ट करा हमने ऊपर वाला पार्ट और यहाँ पर भी हमने फाउंटेन फिल ले लिया और इंटरैक्टिव फिल ले लिया, उसमें फाउंटेन फिल ले लिया। देखो अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बन गया फ्लो। अब इस फ्लो को थोड़ा और हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कॉर्नर टू कॉर्नर इन सरफेसेस को जो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट है ना जो ग्रेडियंट का, उसको हमने ड्रैग कर लिया। नाउ हमने बीच में क्लिक करा वाइट के जस्ट करीब में और ब्लैक के जस्ट करीब में हमने डबल क्लिक कर दिया तो हमें 2 एक्स्ट्रा फ्लैग मिल गए। जो हमारे पास एंड में जो डार्क ग्रे है ना उसको हमने थोड़ा लाइट ग्रे कर लिया और जो एंड में प्योर वाइट है उसको भी हमने लाइट ग्रे कर लिया। बीच के दोनों कलर को पकड़ा हमने, प्योर वाइट कर लिया हमने उसको लगभग ऐसा करके, और इस वाले को भी हमने प्योर वाइट कर लिया लगभग ऐसा करके। तो हमें क्या मिल गया, हमें फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। देख रहे हो आप ये, दैट इज़ अवर फ्लो जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था वो हमने यहाँ पे लगभग बना लिया ऐसा, ठीक है ना। तो अभी हमारा ग्रेडियंट स्टाइल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि जैसे ग्रेडियंट को और थोड़ा वर्क करने के लिए बीच वाले हिस्से को लिया, इसको हमने प्योर वाइट रखा लगभग ऐसा। इसके बाद वाले ये दोनों फ्लोज है ना इनको कुछ हद तक हमने प्योर वाइट ना रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश फॉर्मेट ले लिया। तो बीच में से ये थोड़ा ज़्यादा बल्ज दिखेगा, कॉर्नर में जाते जाते इसका एक डार्क फ्लो हमको मिल जाएगा। नाउ जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको बहुत छोटा कर लो, पट्टी को लगभग इतना छोटा कर लो ऐसा, और इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर दो। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद में हमने डबल क्लिक करा बीच वाले पॉइंट पे, इसको ऊपर उठा दिया हमने, सारे के सारे कॉर्नर वर्टेक्स को पकड़ा हमने पॉइंट्स को और हमने इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये बीच वाले टेंजेंट को लेकर इसको स्मूथ कर दिया तो हमें हल्का सा राउंड फ्लो मिल जाएगा। इसमें भी हमने ग्रेडियंट ऐड कर दिया कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे जो आपका इंटरैक्टिव फिल्म है ग्रेडियंट डाल दो, बीच वाले पार्ट पर डबल क्लिक करो, मेक इट प्योर वाइट, और कॉर्नर टू कॉर्नर हमने थोड़ा ग्रे कलर ले लिया ऐसा। ये कॉर्नर में ग्रे कलर और जो फर्स्ट कॉर्नर है उसमें भी जो प्योर ब्लैक है उसमें भी ग्रे कलर डाल दिया कुछ ऐसा ये। तो ये हम इतना छोटा सा क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ये मैं मान लो इसमें से आउटलाइन हटा दूँ। आउटलाइन हटाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है अपने को।
करना ये किसी भी सरफेस को पकड़ो और जो नीचे आपके पास में जो स्टेटस बार में कलर आ रहे हैं ना, इसमें क्रॉस दिख रहा है आपको ये, और उस पर राइट क्लिक कर दो तो आपका कलर हट जाएगा। मान लो आपको स्टेटस बार क्रॉस नहीं दिख रहा हो ना, तो ये वर्टिकल लाइन जो दिख रही है आपको कलर की, इसमें ऊपर आपको क्रॉस दिखता है, इस पर राइट क्लिक कर लो। मैंने बोला यार ये अच्छा लग रहा है, क्यों ना एक काम करो मैं सब में से आउटलाइन हटा दूँ जितने ही मेरे पास अभी तक शेप बना रखे, तो सबको पकड़ो और राइट क्लिक कर दो क्रॉस पे, जो कि लेफ्ट साइड में आपको वर्टिकल बार दिख रहा है कलर का, इसमें सबसे ऊपर क्रॉस है, उस पर राइट क्लिक करो। अरे वाह, सब में से हट गया हमारे पास, तो अब तो और अच्छा लग रहा है ये। अभी जो छोटा सा शेप है ना, इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करो, एक कॉपी हमने यहाँ लगा दी, तो आप देख रहे हो हमारे पास में ये वाला शेप बन गया। और उसको मैंने कंट्रोल डी करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया और एंड तक ले जा करके हमने ये पूरा एक फ्लो ऐसा रेडी कर लिया। इन सबको पकड़ा, हमने बोला अलाइनमेंट में हमने बॉटम अलाइनमेंट करना है हमारे पास, तो हमने इनको बॉटम अलाइन कर दिया कुछ ऐसा ये। प्लस इसको हमें चपटा करना है, तो ये हमारे थोड़े से चपटे हुए कुछ इस तरीके से ऐसा। प्लस अंदर की तरफ करना, तो ये देखो थोड़ा ड्रैग करके अंदर हो गया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, पीछे का बेस वाला पार्ट बन गया अच्छे से। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि हम एक मॉकअप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो ना हम यहाँ पर जो है इसका बॉक्स बनाएंगे, कंप्लीट बॉक्स, और उसी का ओपन बॉक्स फॉर्मेट भी हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ हम बनाते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।